नमो नमः मित्रों। पिछले कुछ दिनों से हम श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग पर चर्चा कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने 5वां श्लोक पढ़ा था, जिसमें अर्जुन अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने के बजाय भिक्षा का अन्न खाना भी श्रेयस्कर है, यह कहते हैं। अब इस 6वें श्लोक में अर्जुन अपनी किंग कर्तव्य विमूढ़ता का वर्णन कर रहे हैं। किंग कर्तव्य विमूढ़ता क्या होती है? अर्थात अर्जुन अपने को इस प्रकार के धर्म संकट में खड़ा पा रहे हैं कि जिसमें ये पता नहीं चलता कि क्या करना उचित है। अर्जुन अपने आप को उस भूमिका में खड़ा पा रहे हैं कि उनको ये समझ नहीं आ रहा कि उनको करना क्या चाहिए, उनके लिए क्या श्रेयस्कर है। इसी को हम कहते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़ता। तो यहाँ पर उपजाति छंद में ही वर्णन किया गया है। एक बार श्लोक पाठ करते हैं हम। नाचैत दुद्मः कतरन्नो गरीया यद्वा जयेमा यदि वानो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। यहाँ पर पहली लाइन में जो द्वितीय पाद है, इसमें जयेशु शब्द लिखा है, इसको जयेयुः कर लेना आप लोग। जयेयुः शब्द यहाँ पर सही बैठेगा। क्या कहते हैं इसमें? अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, जैसा कि पिछले श्लोक में हम पढ़ आए हैं, वो कहते हैं कि भिक्षा का अन्न खाना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि उन अपने बंधु बांधवों को मार करके भी तो वो खून से सने हुए इस राज्यपाठ का भोग करेंगे। उसी प्रकार से उसी को जोड़ते हुए इस श्लोक में अर्जुन कहते हैं एतत् चा, और यह ना विद्मः अर्थात नहीं जानते। अर्जुन कहते हैं कि वो तो है ही कि उनको मार करके हम इसी राज्यपाठ का भोग करेंगे, और एतत् च ना विद्मः की और तो और ये भी हमको नहीं पता है। एतत् च न विद्मः अर्थात यह भी हम न विद्मा मतलब होता है जानना, ना मतलब नहीं, कि नहीं जानते। एतत् च न विद्मा चा अर्थात और, एतत् मतलब यह, ना अर्थात नहीं, विद्मा मतलब जानना, कि और तो और हम ये भी नहीं जानते कि नह कतरत गरिया। देखो इसमें कतरन्नो गरिया लिखा, तो इसमें निकलेगा एक नह, फिर एक कतरत और गरियह। अर्थात नह यहाँ पर जो शब्द है वह है चतुर्थी का बहुवचन, अर्थात हमारे लिए। तो चतुर्थी के बहुवचन में नह बनता है, युष्मद शब्द का चतुर्थी बहुवचन है। नह अर्थात हमारे लिए, कतरत गरीयह अर्थात हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है। अर्जुन कहते हैं और तो और एतत् न विद्मा, कि हम यह भी नहीं जानते कि नह कतरत गरीयह, कि हमारे लिए क्या गरीय है। गरीय का मतलब होता है श्रेष्ठ, हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है। अर्थात यद्वा जयेमा का मतलब क्या है? यद्वा मतलब अथवा जयेमा शब्द में कर्ता लुप्त है, लुप्त करता है। यहाँ पर अपन एक कर्ता की अनुवृत्ति लाते हैं, वयम जयेमा, क्योंकि जयेमा शब्द उत्तम पुरुष का बहुवचन है, इसलिए इसके साथ वयम कर्ता आ जाएगा। वयम जयेमा अर्थात हम जीतेंगे, कि या हम जीतेंगे यदि वा नह जयेयु। यहाँ पर दूसरा वाक्य जो है जयेयु शब्द का प्रयोग है, ये प्रथम पुरुष का बहुवचन है, तो यहाँ भी कर्ता की आवश्यकता पड़ेगी। लुप्त करता है तो यहाँ पर कर्ता के रूप में ते आ जाएगा। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर लेखक, यद्वा जयेमा अर्थात अथवा हम जीतेंगे, यदि बा नह जयेयु या फिर ते नह जयेयु अर्थात वो लोग हमें जीतेंगे। क्या कह रहे हैं कि यह भी अर्जुन इस धर्म संकट में बैठा हुआ है कि हम जीतेंगे या फिर जो कौरव हैं वो हमको जीतेंगे, अर्थात जो कौरव जीतेंगे कि हम जीतेंगे, ये धर्म संकट है। इसी को यहाँ पर लेखक ने किंग कर्तव्य विमूढ़ता कहा है। तो अर्जुन कहता है, क्या कहता है कि एतत् न विद्मः अर्थात हम तो यह भी नहीं जानते कि नह कतरन गरीयो, कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है। यद्वा वयम जयेमा, कि या अथवा हम जीतेंगे, यद्वा नह जयेयु अथवा वो लोग हमको जीतेंगे। फिर क्या कहते हैं? यानेव हत्वा न जिजीवशामा, और कहते हैं यान हत्वा
यान हत्वा अर्थात जिनको मार करके, ना जिजीवशामा, वयम ना जिजीवशामा अर्थात हम जीने की इच्छा भी नहीं रखते। यहाँ पर वयम की अनुवृत्ति लाए हम, तो जिनको जीत करके, जिनको मार करके, यान हत्वा अर्थात जिनको मार करके, ना जिजीवशामा कि हम जीने की भी इच्छा नहीं रखते, ते एव वे ही धार्तराष्ट्र, धार्तराष्ट्र मतलब धृतराष्ट्र के पुत्र, प्रमुखे अवस्थिता, प्रमुखे अवस्थिता अर्थात कि प्रमुखे मतलब हमारे सामने, अवस्थिता मतलब खड़े हैं, कि वो ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर अर्जुन कहते हैं कि क्या संकट है कि जिनको मार करके हम जीने की इच्छा नहीं करते हैं, कि जिनको मार कर, यानेव हत्वा जिनको मार करके हमें जीने की इच्छा चली जाती है, वे ही हमारे शत्रु बन करके, प्रमुखे, प्रमुखे अर्थात हमारे सम्मुख, धार्तराष्ट्र, धार्तराष्ट्र क्या यहाँ पर प्रयोग हुआ है, धार्तराष्ट्र शब्द जो है ना उसका मतलब है धृतराष्ट्र के पुत्र। ठीक है, यहाँ पर धृतराष्ट्र शब्द में अण प्रत्यय का प्रयोग हुआ है अपत्य अर्थ में, तो यहाँ पर अर्थ हो जाएगा धृतराष्ट्र के पुत्र, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र प्रमुखे अवस्थिता, प्रमुखे अवस्थिता अर्थात प्रमुख मतलब सामने, प्रमुखे अर्थात सामने, अवस्थिता मतलब खड़े हुए हैं। भाव यह है कि यहाँ पर अर्जुन ऐसी दुविधा में फंस गए हैं जहाँ पर उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि उनको करना क्या चाहिए। एक तरफ उनके बंधु बांधव हैं जिनको मार करके जीना मुश्किल ही है, अर्थात जीने की इच्छा ही खत्म हो जाती है, तो उनके सामने ये धर्म संकट है कि उनको मारा जाए या नहीं मारा जाए, ये धर्म संकट में वो पड़े हैं। इसी को लेखक यहाँ पर किंग कर्तव्य विमूढ़ता के नाम से अर्जुन की किंग कर्तव्य विमूढ़ता का नाम दे रहा है। कुछ व्याकरणिक शब्द देखते हैं, जैसे कि इसमें गरीय शब्द है। गरीय शब्द कैसे बना, तो गुरु शब्द में जब ईय सुन प्रत्यय एक होता है, ईय सुन प्रत्यय अपन करते हैं तो उसमें गरीय शब्द बनता है। जिजीविषाम शब्द है, जिजीविषाम शब्द जो है वो उत्तम पुरुष का बहुवचन प्रयोग यहाँ पर किया है। और सनंत है, जीव धातु में सनंत प्रत्यय जब अपन करते हैं और उसी में जब अपन उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग बनाते हैं तो वो जीवशामः ही बनेगा। अवस्थिता शब्द है, अब उपसर्ग पूर्वक स्था धातु से त प्रत्यय जब अपन करते हैं तो अवस्थित बनता है, उसी का प्रथमा का बहुवचन रूप जो है वो आपका अवस्थिता बन जाएगा। और एक धार्तराष्ट्र शब्द है, धृतराष्ट्र में जब अपन अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय करते हैं तो वो वृद्धि आदि होकर के धार्तराष्ट्र शब्द बनता है, उसी का प्रथमा का बहुवचन जो है धार्तराष्ट्र यहाँ पर प्रयोग किया है। और उपजाति छंद है जिसको अपन ने अभी देखा। इस प्रकार छठवें छंद की बात, छठवें श्लोक की बात हमने यहाँ से की। आगे का श्लोक 7वां श्लोक हम अग्रिम कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।